हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start our today's video. So now we are starting Physical Pharmaceutics 1 का यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का पार्ट 1। इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सोरेनसन्स पीएच स्केल और पीएच डिटर्मिनेशन के मेथड्स। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अच्छे से देखना। इसके बाद और एक पार्ट आएगा जहाँ पे हम लोग पीएच से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच सबको पता है कि पीएच इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन अगर पूछा गया तो क्या लिखना है कि पीएच इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयंस का नेगेटिव लॉगरिथम। ठीक है, इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ए ऑफ एच प्लस। ठीक है, where where H plus is equals to activity of hydronium ion। बराबर, ये जो फॉर्मूला था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोरेनसन्स ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच को ढूंढा था। उन्होंने जो पीएच स्केल, जो हम लोग पता है आप लोगों को पीएच स्केल क्या है। ठीक है, वही स्केल उसी का नाम है सोरेनसन्स पीएच स्केल। ठीक है, वो पीएच स्केल भी सोरेनसन नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने पीएच को कैसे डिफाइन किया था कि पीएच इज़ लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल का लॉग। ठीक है, इट इज़ अपना पीएच। ठीक है, अभी इसी डेफिनेशन को हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस। ओके, आफ्टर दिस pH में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बराबर, तो रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल ना H3O प्लस। इसका अगर उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बराबर, लॉग के ऊपर तो वही लिखा है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है। ओके, Sorensen's established the term pH to represent हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो pH है, pH जो है इसमें का जो P है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉगरिथम को। ठीक है, और अपना जो H है वही अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, यानी अपना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मोलैरिटी, यानी अपना मोल पर लीटर। ठीक है, द pH ऑफ सोल्यूशन इज एस्टिमेटेड यूजिंग pH मीटर। हम लोग किसी भी सोल्यूशन का अगर pH ढूंढना है तो हम लोग pH मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सोरेनसन्स pH स्केल? सोरेनसन्स pH स्केल, सोरेनसन्स पीएच स्केल यानी अपना रोज जो हम आप लोगों को पता है वो पीएच स्केल। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। बेस्ड ऑन द पीएच वैल्यूज एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस द स्केल इज डिवाइज्ड एंड नेम आफ्टर साइंटिस्ट सोरेनसन हु हैज़ डेवलप्ड इट। ठीक है, दिस स्केल इज शोन बिलो। ये स्केल हम लोग देखते हैं, ये है अपना सोरेनसन्स पीएच स्केल। ठीक है, ये है अपना सोरेनसन्स पीएच स्केल। ठीक है, तो ये स्केल में देखो 0 से लेके 14 तक नंबर्स हैं। ठीक है, ये है पीएच 0 1 2 3 4 ऐसा 14 तक है। ठीक है, तो टोटल 14 पीएच अपने पास है। ठीक है, ये 7 है, 7 इस न्यूट्रल। 7 में आने वाले जो भी कंपाउंड्स है, जो भी सोल्यूशन है आई मीन, वो न्यूट्रल रहेंगे 7 पीएच पर। और ये जो यहाँ के देखो
ये जो यहाँ जाने वाले है मतलब अपना 6 5 4 3 2 1 0 ये सब है अपने एसिड, और 7 के राइट हैंड साइड यानी 8 9 10 11 12 13 14 ये है अपने अल्कलाइन या फिर बेसिक। ठीक है, एसिड की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है इस ऑर्डर में, और बेस की बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है इस ऑर्डर में, और 7 होता है न्यूट्रल, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये सब एक्चुअली आप लोगों को ये सब पता है बराबर। अभी हर पीएच पे एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो ये लिख देना कि 0 पे बैटरी एसिड है, अपने स्टमक एसिड का पीएच 1 होता है, फिर लेमन जूस का 2 होता है, कोक पेप्सी 2 होता है, ग्रेप फ्रूट एंड ऑरेंज जूसेस का 3 होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है, वो आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, द स्केल स्टार्ट्स विद 0 pH दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। 0 के ऊपर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन 10 रेज टू the scale starts with 0 pH that is hydrogen ion concentration is 10 raised to 0। अपना जो स्केल है वो 0 pH से स्टार्ट होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन 10 रेज टू 0 होता है। ठीक है, इट मीन्स द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका pH हमेशा 0 से 3 तक होता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइज फ्रॉम 12 to 12 13 एंड 14 बराबर है। ठीक है, एट द अदर एंड ऑफ स्केल pH इज़ 14, और ठीक है pH एक देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे एंडिंग में 14 होता है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जहाँ पे pH 14 है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 रेज टू -14, 10 रेज टू -14, यहाँ यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट पे 7.0 होता है जो कि यहाँ पे H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये इक्वल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी अपना pH 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन होता है 10 रेज टू -7। The region which with pH value below 7 is designated as acidic, above 7 is designated as basic और alkaline। 7 के ऊपर जो भी है, ठीक है, यानी 0 से 6 तक वो अपने एसिडिक है, और 7 के आगे यानी 8 से लेकर 14 तक अपने बेसिक होता है। ओके, अभी आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि पीएच अपने इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पीएच का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होता है अपने ड्रग के अंदर। अपना जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी प्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बॉडी को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टोरेज, प्रोडक्ट अच्छे से स्टोर हो, स्टोरेज के टाइम पे वो ख़राब ना हो, इसके लिए पीएच मेंटेन करना ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए पीएच मेंटेन कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी पीएच डिटर्मिनेशन के मेथड्स। ठीक है, पीएच हम लोग दो तरीके से, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है अपना कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्रिक मेथड, और दूसरा है अपना इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये दो मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज अपना colorimetric method। Colorimetric method is used to determine pH of the solution in the range of pH 3 to 11। कलरीमेट्रिक मेथड में याद रखना सिर्फ हम लोग रेंज है 3 to 11 तक का जो रेंज है वहाँ तक के ही पीएच हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कलर चेंज। कलरीमेट्रिक है तो कलर चेंज के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। इंडिकेटर स्ट्रिप्स जो होते हैं या फिर अपने जो फिल्टर पेपर्स होते हैं, इंडिकेटर स्ट्रिप्स, वो हमें कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप्स है, इंडिकेटर स्ट्रिप्स जो हैं, उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई पीएच। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस कलर्स चार्ट आर सप्लाइड फॉर कंपैरिजन ऑफ कलर। ठीक है, ये हम लोग जब स्ट्रिप खरीदते हैं उसी के साथ हमें कलर चार्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कलर, और हम लोग को पीएच पता चलने वाला है। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ अननोन सोल्यूशन इज़ प्लेस्ड ऑन द पीएच पेपर स्ट्रिप एंड कंपेयर। ठीक है, यानी अपना जो पीएच पेपर है उसे लेते हैं, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन डालते हैं जिसका पीएच हमें ढूंढना है। ठीक है,
वो डालने के बाद हम लोग वो कंपैरेटर जो हमें मिला है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं और मैच करके देखते हैं कि अपना पीएच कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये है उसका प्रिंसिपल, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल वगैरह पूछ सकता है एग्ज़ाम में, मेथड्स पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे ये चैप्टर के बारे में, उसमें इतना ज़्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, बल्कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं, ठीक है। मेथड्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और अगर आपको बोला कि इलेक्ट्रोमेरिक मेथड एक्सप्लेन करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसमें क्या लिखोगे? उसका मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिकॉशंस, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आप खुद से लिख सकोगे, आपको रट्टा मारने के लिए कोई नहीं कह रहे, आप खुद से लिख पाओगे, ठीक है। लेट इट बी। सो हम लोग अभी कलरीमेट्रिक मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो कलरीमेट्रिक मेथड इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट रेंज पता करते हैं पीएच का क्या हो सकता है इनिशियल स्टेज में, और फिर हम लोग उसे नैरो रेंज पता कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हमें अप्रोप्रिएट पीएच नहीं मिल पाता है, ठीक है। पहले हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट रेंज पता करते हैं, फिर हम लोग नैरो रेंज देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेने का, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन लेने का, जिसका पीएच वैल्यू हमें पता है 3 से लेके 11 तक, ठीक है। कैसे बनाने का, वन 1 यूनिट पीएच का इंटरवल रखने का, यानी कैसे, एक बफर सॉल्यूशन 3 का बनाया, दूसरा 5, तीसरा 7, फिर 9 और फिर 11, ठीक है। ऐसे 5 बफर सॉल्यूशंस बनाने के, ठीक है। और हर एक बफर सॉल्यूशन का, ठीक है, थोड़ा ड्रॉप लेके हम लोग एक कलर प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे, अपने इंडिकेटर स्ट्रिप पे, ठीक है। और इन सब के अंदर हम लोग डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमें कलर इंडिकेट करने में मदद करने वाला है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, उसके ड्रॉप्स लिए और हम लोग ने स्ट्रिप पे डाले, ठीक है। उसका कलर आया, ठीक है। उस कलर को हम लोग ने नोट किया, उस कलर को हम लोग ने ढक के रखा, उसको एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रखने का, नहीं तो कलर उड़ जाता है, ठीक है। द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू टेस्ट सॉल्यूशन, जो अपना अननोन सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी हम लोग ने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला है, ठीक है। सो अभी हम लोग ने उसके ड्रॉप्स भी लिए, इंडिकेटर स्ट्रिप पे डाले, ठीक है। अभी जो कलर आएगा, ठीक है, अभी जो अननोन सैंपल जो अपना टेस्ट सॉल्यूशन है उसका जो कलर आएगा, उसे हम लोग अभी अपने स्टैंडर्ड कलर जो अपन लोगों ने प्रोड्यूस किए थे बफर सॉल्यूशन के साथ, उसके साथ अभी हम लोग इसे मैच करके देखेंगे, ठीक है। फिर अभी कौन से शेड के साथ वो मैच हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोग ने 3 to 4, हाँ, अगर 3 to 4, 3 में समझो ऑरेंज आ रहा है, 4 में येलो आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मेरा समथिंग आ गया, मतलब थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है, थोड़ा येलो दिख रहा है, ऐसा कलर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग 5 था ना, 4 नहीं लिया था, 5 लिया था, एक यूनिट का इंटरवल रखा था, तो समझो, तो 5 पे येलो है, 3 पे ऑरेंज है, और हम लोग का सा ऑरेंज भी दिख रहा है, येलो भी आ रहा है कलर, ठीक है। तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि 4 है करके, बराबर, दोनों के बीच में है तो 4 है, ठीक है। तो ये हम लोग को एक अप्रॉक्सीमेट रेंज मिलेगा कि 3 to 5 में कुछ तो है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से बफर सॉल्यूशंस बनाएंगे, वो भी 0.2 के इंटरवल पे, ठीक है। यानी अभी क्या करेंगे हम लोग कि 3 to 5 था ना, हाँ, तो 3 का तो अपना बना हुआ है, तो 3.2, 3.4, 3.6 ऐसे बनाएंगे, कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। और फिर अभी हम लोग फिर से वही अपना टेस्ट सोल्यूशन को फिर से चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अभी जो आएगा वो अपना पीएच होगा, द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन शुड बी रिपोर्टेड, ओके। तो अभी कलरीमेट्रिक मेथड यूज़ करते टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग को लाइट से प्रिवेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि लाइट की वजह से कलर फेड हो सकता है, ठीक है। और हमारे जो भी ट्यूब्स हम लोग ने लिए थे, टेस्ट ट्यूब्स जो हम लोग ने लिए थे, वो सभी सेम साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। सेम साइज़ के होंगे, सेम साइज़ के, यानी सेम उसमें लिक्विड पोर करना, यानी एक में 10 ml किया, एक 10 ml का बफर सोल्यूशन लिया, दूसरे में 20 ml का लिया, तीसरे में 30 ml का, ऐसा नहीं चाहिए। सब में 10 ml लिया तो 10 ml, 20 ml लिया तो सब में 20 ml का ही बफर सोल्यूशन लेना, ठीक है। अभी ये कलरीमेट्रिक मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? कलरीमेट्रिक मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव,
ये बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक है, कमर्शियली प्रॉपर है. इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस सोल्यूशन. इस मेथड की वजह से हम लोग एसिड बेस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस होंगे. कलरीमेट्रिक मेथड लेस एक्यूरेट है, लेस कन्वीनियंट है, ठीक है. ये हमें एक एक्यूरेट पीएच हमें फाइंड आउट करके नहीं देती है, ठीक है. इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज़ नॉट कलर्ड और नॉट टर्बिड. जब सॉल्यूशन टर्बिड नहीं है या फिर सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, तभी हम लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. कलर्ड सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. टर्बिड सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. Since indicators themselves are acid or base, their addition to unbuffered solution changes the pH of solution. देखो अभी ये अपना सोल्यूशन है, ठीक है, इसका हमें pH ढूंढना है. इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं, बराबर. यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं. अभी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का खुद का भी तो कुछ pH होगा, ये एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है. तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका pH में थोड़ा फ़र्क तो गिरेगा, बराबर. तो इसकी वजह से हमारा जो ओरिजिनल pH है वो थोड़ा अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो हमें थोड़े से रॉन्ग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है. एरर में रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट प्रोटीन. अगर सॉल्ट और प्रोटीन प्रेजेंट है तो एरर आ सकता है, ठीक है. सो ये था अपना कलरीमेट्रिक मेथड. उसके बाद है अपना इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड. इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में हम लोग pH डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है. और इलेक्ट्रोड whose potential depend on हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ठीक है. तो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोड है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, ठीक है. ग्लास इलेक्ट्रोड का जो ग्लास बल्ब होता है, ठीक है, जो pH को डिटेक्ट करने वाला ग्लास बल्ब होता है, ये अपना इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था, ठीक है. वो लिथिया ग्लास से बना हुआ होता है. इम्पॉर्टेंट है, लिथिया ग्लास से एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक है. जो अपने जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसका जो pH सेंसिटिव ग्लास बल्ब है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिथिया ग्लास, ठीक है. और ये जो लिथिया ग्लास है ये pH के मोस्ट रेंज को कवर कर लेता है, ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है. ये उसका प्रिंसिपल है, ठीक है. ये एक बार देख लेना, समझ लेना, ठीक है. ये अपना pH मीटर, दिस इज़ pH मीटर, ओके. ये अपना इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है. यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक बल्ब नज़र आ रहा है. ये ऐसा आके ऐसा एक बल्ब है, ठीक है. ये बल्ब बना होता है लिथिया ग्लास से, ओके. ये अपना अननोन सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें ये ग्लास को डिप करके रखा है. यहाँ पे हमें अपना pH दिखाई देता है, ओके. दिस इज़ pH मीटर. अभी तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है. सो ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड टू pH मीटर. जो अपना ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड था उसे हम लोग ने pH मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. और अभी इलेक्ट्रिकल ज़ीरो ऑफ द pH मीटर इज़ एडजस्टेड इफ़ नेसेसरी. इलेक्ट्रोमीटर पे जहाँ पे हमें pH दिखाई देता है वो स्टार्टिंग में ज़ीरो होना चाहिए. अगर ज़ीरो नहीं है तो उसे हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है. उसे हम लोग को ज़ीरो पे सेट करना पड़ता है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है. सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसके जैसा ही टेम्परेचर हमें अपने pH मीटर को सेट करना रहता है, ठीक है. क्यों सेट करना रहता है, क्योंकि pH जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट करता है. मतलब अगर टेम्परेचर अलग है, ठीक है, तो हमारा pH रॉन्ग बता सकता है, एरर आ सकता है pH डिटेक्शन में, ठीक है. तो हम लोग को सबसे पहले टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है pH मीटर में, ठीक है. ऑल pH मीटर्स हैव प्रोविजन फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन. हर एक pH मीटर में टेम्परेचर कंपनसेटर लगा हुआ होता है जो टेम्परेचर कंपनसेशन का काम करता है, ठीक है. द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन ऑफ 7, ठीक है. pH 7 का जो बफर सोल्यूशन होता है उसमें डीप करके रखते हैं. अगर स्मॉल स्केल में देखा जाए लैबोरेटरीज वगैरह कॉलेजेस में तो डिस्टिल वाटर में डीप करके रखते हैं, क्योंकि प्योर वाटर का pH हमेशा 7 होता है, ठीक है. प्योर वाटर का pH हमेशा 7 होता है. न्यूट्रल होता है यानी क्या, H2O वाटर बराबर H2O, यानी एक OH माइनस और एक H प्लस, बराबर. मैंने क्या बोला था, न्यूट्रल कहाँ होता है, जहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, बराबर ना. एक OH है और एक H प्लस है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है. तो ये न्यूट्रल पे होता है, ठीक है.
तो हम लोग ने पीएच को पहले 7 पॉइंट पे सेट कर लिया, फिर एक बार फिर से कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बफर ऑफ पीएच 4, ठीक है, या फिर पीएच 9.14, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स इज़, हाँ ये भी क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में आया था कि अपना जो ये ग्लास इलेक्ट्रोड है उसे कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग कौन से पीएच के बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें ये ऑप्शन था कि 7, 4.0 एंड 9.14 विच वॉज करेक्ट, ठीक है। ये जीपैट वगैरह में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोड इज रिंस विद वाटर, हाँ अगर हम लोग ने इलेक्ट्रोड बाहर निकाला, ठीक है, तो उसे हम लोग को पहले वाटर के साथ रिंस कर लेना चाहिए अच्छे से, फिर दूसरे सोल्यूशन में डिप करना है, ठीक है। द बल्ब ऑफ ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इनटू द टेस्ट सोल्यूशन, रिंस करने के बाद ही टेस्ट सोल्यूशन में डिप करना है, नहीं तो हमारा पीएच फिर से डिफ़र हो सकता है, ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन इज़ रीड फ्रॉम द मीटर डायरेक्टली, ठीक है। जो pH वैल्यू मिला है वो हम लोग डायरेक्टली मीटर से देख सकते हैं। अगर हमें जो अभी हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हम लोग को pH जो भी मेंटेन करना है, ठीक है, जो भी pH मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से हम लोग देखो, अगर मेरा pH आ रहा है 10, ठीक है, और मुझे मेंटेन करना है 7, ठीक है, न्यूट्रल रखना है, 10 इज़ बेसिक है, ठीक है, और हमें न्यूट्रल करना है, तो बेसिक में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। बेसिक में हम लोग बेसिक ऐड करेंगे, बराबर। बेसिक में बेसिक ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं ना। बेसिक में हम लोग एसिड ऐड करेंगे, बराबर। बेसिक को हम लोग एसिड में बेसिक में हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे कम कम होते होते 7 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा चेक करना है, ठीक है, जब तक हमें जो डिज़ायर्ड पीएच चाहिए वो नहीं मिल जाता, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, देखो ग्लास इलेक्ट्रोड जो है अपने सॉल्यूशन में अगर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन चालू है, ठीक है, स्टिल ग्लास इलेक्ट्रोड पे कोई चेंज नहीं आने वाला, अपना जो पीएच है वो करेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इज़ हाई, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला लिथिया ग्लास जो है उसका वाइड रेंज ऑफ पीएच को डिटरमाइन कर लेते हैं, देयरफॉर सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इज़ हाई, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट पीएच मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड इस्टेब्लिशेस एक्विलिब्रियम वेरी रैपिडली, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले बहुत फास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को पीएच की रीडिंग बहुत जल्दी मिल जाती है। द सोल्यूशन इज़ अनकंटामिनेटेड, सोल्यूशन अनकंटामिनेटेड रहता है क्योंकि हम लोग ने इसमें कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं किया। अगर जैसे कलरीमेट्री में हुआ था, इंडिकेटर ऐड करने की वजह से पीएच में थोड़ा सा चेंज हो रहा था, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लोग इसमें इंडिकेटर ऐड कर रहे ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पीएच एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट, एकदम ओरिजिनल वाला मिलने वाला है। द मेजरमेंट ऑफ पीएच रेंज इज़ लार्ज, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस, कलरीमेट्रिक मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर विस्कस सोल्यूशन, विस्कस सॉल्यूशंस जेल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जेल्स और विस्कस सॉल्यूशंस का आयनिक मोबिलिटी पुअर होता है, इसमें आयंस मूव नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है तो उसमें आयंस मूव करते रहते हैं। जेल्स थोड़े विस्कस होते हैं, विस्कस सॉल्यूशंस, ठीक है, तो उसमें आयंस को प्रॉपर्ली मूव करने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का, जिसकी वजह से पीएच अच्छे से डिटरमाइन नहीं हो पाता, ठीक है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीएच मीटर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू कलरीमेट्रिक मेथड। ये जो पीएच मेथड है, जो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में लगता है पीएच मीटर, उसका कॉस्ट थोड़ा हाई है, ठीक है, और कलरीमेट्रिक अपना सस्ता है, ठीक है। इन दिस मेथड द ग्लास इलेक्ट्रोड इज स्पेसिफाइड फॉर द पीएच डिटर्मिनेशन, हर एक पीएच के लिए एक ग्लास इलेक्ट्रोड अलग से होता है, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हम लोग को अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम। ओके, सो हियर वी कंप्लीट ओवर पीएच वाला पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आर स्टिल रिमेनिंग, न्यूमेरिकल्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट,
ओके, न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज वगैरह सब वहाँ पे हो जाएंगे, डेरिवेशंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बफर में हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले पीएच के बारे में पढ़ा, सोरेनसन्स पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, ठीक है, एसिड, न्यूट्रल, अल्कलाइन, ठीक है। आफ्टर दैट वो हम लोग पीएच का एप्लीकेशन कहाँ कैसे करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो देखा शॉर्ट में, ठीक है। मेजरमेंट, पीएच मेजरमेंट के मेथड्स दो है, कलरीमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो उसके कैसे यूज़ करते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सेम फॉर इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। ये सब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, ये पीडीएफ चाहिए रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशंस अच्छे से, फास्टर नोटिफिकेशंस मिलने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करना और हमें फॉलो कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।